एक क्या है? चलो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या है? चल ओके। ये मैम एडिट तो हो जाएगा ना, जो फालतू का एक्स्ट्रा है वो एडिट हो जाता है ना? अगर ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं डाउनलोड कर लूंगी, फिर हाँ उसको अपन कट कर लेंगे। एडिट ठीक है। थोड़े से 2 मिनट चलिए, पहले हम हम्म 1 मिनट एटलीस्ट प्रेयर कर लेते हैं। हम्म ये- हम्म, कुछ एक जरा मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। हम्म अ, आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 2 इश्यूज दिख रहे हैं। मतलब एक तो वेट गेन का कंसर्न है आपको, और हम्म साथ में यू मेंशन दैट यू लॉस्ट योर फादर, हम्म। और उसके बाद ये हुआ था। तो मतलब क्या सर्कमस्टेंसेस थे उस समय? हाँ, उस टाइम वो जो कोरोना पीक पे आया था ना, जब 2022 में अप्रैल पे, हम्म। तो उस समय पे वो था कि बेड्स भी नहीं थे, ऑक्सीजन भी नहीं थी, वो जो स्थिति थी ओके। वो वाली कंडीशन थी। और मेरे फादर का ऑक्सीजन लो हुआ था, तो हमने उनको एडमिट करवाया था। तो बाय द वे उनको मतलब बेड तो मिल गया, बहुत बड़ी बात थी वो भी उस समय, ऑक्सीजन भी मिल गया था। और लेकिन है हम्म। ना, इतनी ज्यादा वो मतलब वो चीजें थी ना कि सिर्फ मेरा ब्रदर और मेरी भाभी उनको अटेंड कर रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको कोरोना हो चुका था, तो वो लोग अटेंड कर रहे थे। ओके। और मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, तो हम्म सर्जरी हो चुकी है उनकी काफी, तो इसलिए फिर उनको बिल्कुल अलग आइसोलेट रखना था। ठीक है, हम्म और टीका लगा ही नहीं था, मम्मी को टीका लगा ही नहीं था, हम्म। तो और उनको रखना था। प्लस फिर मेरे इधर भी मेरी मदर इन लॉ बूढ़ी है ना, और मेरे हस्बैंड ऑब्वियसली सबको, तो मैं फिर हॉस्पिटल नहीं गई। बहुत सारे रीजन थे, सबने मना भी किया, बट एक होता है ना, आपके फादर आईसीयू में है और आप नहीं जा पा रहे, तो वो कैसा ट्रॉमा होता है उस चीज का। यस। और वो 10 दिन तक आईसीयू में, फिर मैं अपने ब्रदर को और भाभी को देख रही थी, वो लोग इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, अकेले सब मैनेज कर रहे हैं। हम्म और मतलब, और इधर मम्मी को भी संभालना, और मम्मी जिद कर रही थी कि मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, तो हम उनको कैसे संभाल रहे हैं। घर उनके जाना नहीं हमको, मम्मी को भी पता है, मैं ऐसे टिफिन टांग के आ जाती थी उनकी दरवाजे पे, टिफिन बना के बाहर से टांग के आ जाती थी। कारण कि मैं हॉस्पिटल तो जाती थी, पापा के पास नहीं जाती थी, आईसीयू में हम नहीं जाते थे, पर गार्डन में जाके भैया से दूर से हेलो। मिलके। आवाज आ रही है? हाँ, बीच में पॉज हो गया था हम्म। जी। तो भैया से है ना, भैया से हम गार्डन में मिलके आते थे हॉस्पिटल के, तो उसको भी कुछ चीज देनी होती तो ऐसे दूर से बैग रख दिया, फिर वो अपना ले लेता था। मतलब ऐसी स्थिति थी ना कि आप अपने लोगों के मतलब पास नहीं जा पा रहे हो, उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो। फिर घर पे आती थी तो मम्मी को ऐसे टिफिन टांग के दूर से रख देते थे, फाटक पे टिफिन टांग देती थी, मम्मी खाना खाती थी। और हम्म मतलब ऐसे, और मैं तो ऐसी हो गई थी कि जाऊं तो मेरे को मेरी फैमिली की चिंता, कि अगर मैं गई और घर में इन्फेक्शन लेके आ गई तो मेरे घर का क्या होगा। और ना जाऊं तो मम्मी ऐसे कह रही थी, तू जाके देख भैया अकेला है। अब मैं उनको क्या बोलूं कि मैं कैसे जाऊं वहां पर। और फिर लास्ट में ये हुआ कि मेरे फादर जब ऑफ हुए, रात के समय ऑफ हुए थे, तो अब ये स्थिति थी कि मैं 5 लोग भी नहीं थे उस समय पे उनके साथ में, मेरा भैया अकेला है, तो मेरे हस्बैंड थे उनके साथ, और मेरे चाचा अंकल, और 1 या 2 लोग और थे जो उनके साथ, और वो तो हॉस्पिटल से ही ले जा रहे थे। हमने इतनी मुश्किल से उनको बोला कि मम्मी को देखने तो दो आप एक बार, तो 2 मिनट के लिए घर पे लेकर आए थे बस। तो उस समय मम्मी ने देखा, तो ना हम उनके कोई ऐसे रिचुअल्स कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। और मम्मी हार्ट पेशेंट थी, तो मम्मी को इन्फेक्शन नहीं हो जाए, इस डर से हमने मम्मी को पापा को टच भी नहीं करने दिया। फिर मम्मी को मैंने टच नहीं किया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल आती जा रही थी, तो मुझे पता था कि मम्मी पापा तो चले गए, मम्मी भी चली जाएगी। वो हम्म स्थिति थी ना, मतलब और मम्मी, और मेरी मम्मी इतनी ट्रॉमा में कि मतलब मेरी बेटी भी मेरे पास नहीं आ रही, वो ये नहीं समझ रही, वो समझ रही कि मैं उनसे डर नहीं रही हूँ, मैं ये डर रही थी कि मम्मी को इन्फेक्शन नहीं हो जाए। और मेरी मम्मी आज दिन तक मुझे मतलब इस तरह से, यू कैन से कि है ना, वो करती हैं कि तू मेरे सबसे मतलब उस टाइम में मेरे पास नहीं थी। अब उनको क्या बोलूं कि पापा तो चले गए, मैं आपको नहीं खोना चाहती थी। जी जी, बुजुर्गों को तो ज्यादा रिस्क था हाँ, उसमें, हाई रिस्क तो पे थे। और उस समय पे ऐसी स्थिति थी कि मेरे पापा और मैं इतने ज्यादा क्लोज थे ना, मतलब, लेकिन उस समय मैं अकेली बैठ के रोई हूँ। मतलब मैंने अपने बच्चों को भी मेरे पास नहीं आने दिया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स में थी, तो मैंने बच्चों को बिल्कुल आइसोलेट कर रखा था। तो हम लोग अलग गेट से एंट्री करते थे, हॉस्पिटल जाते थे, वापस आते थे, अलग गेट से एंट्री करते थे, अलग बाथरूम में नहाते थे,
और मैं अपने रूम में चली जाती थी, खाना हमारा बाहर रखवा देते थे और बच्चे भी नहीं मिले हमसे इतने दिनों तक। वो जी। वाली स्थितियाँ थी सारी। तो फिर उसके बाद में वो जो चीज़ थी ना, पता नहीं मैंने अकेले झेला शायद वो सब चीज़ें, इतना ट्रॉमा था। और उधर हाँ। मम्मी का, फिर भाई भाई मतलब मेरा ब्रदर जो था ना, उसको लगातार पॉजिटिव आया जा रहा था कोरोना। एक बार आया, फिर दोबारा पॉजिटिव, उसको नेगेटिव ही नहीं हो रहा है। और तो हम इतना परेशान हो रहे हैं कि अब इसका क्या करें। और वो लगातार कोरोना पेशेंट्स के बीच में रहा 15 दिन तक, तो इतनी चिंता हो गई थी मेरे को उसकी कि अब इसका क्या होगा। टू मच, मतलब इट वाज टू मच हर मतलब तरफ उस से समय तो ऐसी स्थिति थी फियर। कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मेरे हस्बैंड मेरे को बोल रहे मैं हॉस्पिटल जाऊं, तो मैं उनको पकड़ रही हूँ कि नहीं आप नहीं जाओगे, अगर आप बीमार हो जाओगे तो मैं कहाँ दौड़ूंगी। और मेरे हस्बैंड तो इतने ज्यादा वो है ना, केयरिंग है, कि मैं चाहता हूँ पापा के पास। मैंने कहा नहीं आप नहीं जाओगे। अब अपने ही हस्बैंड को अपने ही पापा की सेवा करने से रोकना, वो कितना एक अंदर से लगता है कि नहीं जी आप नहीं जाओगे। जी जी। तो ये नहीं, वो सारी तो चीजें झेली थी मैंने। फिर उसके बाद में मेरे को ये समझ लो आप कि मैं रोई नहीं थी। जब मैंने फादर की न्यूज़ सुनी ना, मेरे को रोना ही नहीं आया। मैं एकदम ऐसी हो गई कि मतलब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि हम पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। जिसको बोलते हैं फ्रीज हो जाना बिल्कुल हाँ, तो मैं एकदम। रोई नहीं बहुत दिन तक, और इसलिए और मैं घर में ऐसे घूम रही हूँ, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को रोना ही नहीं आ रहा है। और मैं कुछ सोच भी नहीं रही हूँ, और जैसे आराम से उठ के खाना बना रही हूँ। जो फ्रीज मुझे हो गए लग बिल्कुल कि हाँ, और क्या मैं ऊपर रिएक्शन से मेरी है। मम्मी हर जब भी फ़ोन करे, मैं अकेली रोई। अब मैं क्या बोलूँ उनको कि आप अकेले क्यों रोए? मैंने कहा जी मम्मी मैं भी तो अकेली रो रही हूँ, मेरे भी तो फादर गए हैं, आपके आपके हस्बैंड गए तो मेरे भी तो फादर गए हैं। और ऐसे के जी। अंदर और एक और हादसा हो गया कि मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर जो है, मतलब लॉकडाउन तो खुल गया था, तब तो वो नहीं आई। समझ में आता है कि हाँ उस समय वो नहीं आ पाई थी। जी। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हो गया, उसके बावजूद भी वो आई नहीं। क्यों? उसको हम बोल रहे हैं कि मम्मी से मिलने तो आजा, तो वो आई नहीं मिलने मम्मी से। वो अपने पता नहीं अलग किसी धुन में, वो वृंदावन घूमने निकल गई। ओ, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए फादर की डेथ को या नहीं, वो कुछ उसका और? तो ऐसा है ना कि उसने लव मैरिज करी है ना, उसके बाद वो 14 साल तक तो आना जाना ही नहीं था। हम उसको बुलाते रहते थे, पता नहीं उसको अपना पैसे का पता नहीं क्या उसको घमंड है कि वो आई नहीं इतने साल तो। ओ। जब और अभी आई थी, मतलब मेरे पापा की डेथ से 2 साल पहले ही उसने फोन किया था कि आप लोग मुझे भूल गए क्या, ये सब। तो हम पापा लेने गए उसको, तुरंत हम्म। रातों रात, मतलब इमरजेंसी में टिकट बुक कराया फ्लाइट का, और उसको गए कि हम लोग नाराज नहीं, तुम ही नाराज हो। उसको लेके आए तो सब पैचअप हो गया था और सब कुछ बढ़िया था। और फिर उसके बाद में जब पापा को एडमिट कराया ना, तो पापा एकदम उस समय कोई आपको पता चलता है कि सबको फोन करो कि पापा एडमिट है, ऐसा तो होता ही नहीं, भागा दौड़ी मच रही थी। नहीं। कहीं बेड नहीं मिल रहा, कहीं ऑक्सीजन। मेरे पापा को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिले थे, 56,000 का इंजेक्शन खरीदा हमने उनको लगवाने के लिए। तो उस समय पे उसको मतलब 2 दिन बाद इन्फॉर्म किया कि पापा को 2 दिन से आईसीयू में। तो वो उस बात पे नाराज हो गई कि 2 दिन से पापा आईसीयू में, तुमने हमको बताया ही नहीं, मेरे को आना ही नहीं। वो अपना अलग ही लेके बैठी हुई है। हाँ, दिमाग कहाँ काम करता है ऐसे हाँ, में। और वो है ना, अब उसको बोल रहे हैं कि यार पापा कब देखें कि हम तेरे को इन्फॉर्म करें कि क्या करें। अब आ जा, तो वो आई नहीं। तो अब मम्मी को उसका और टेंशन की ये गुड़िया आई नहीं। फिर उसमें क्या हुआ कि मेरे को बहुत जबरदस्त गुस्सा आया, तो मैंने उसको लगा दी, उसकी फोन करके मैंने उसकी वाट लगा दी। मैंने कहा कि तुम किस चीज के, मतलब तुम माँ तुम्हारी रो रही है, तुमको आया नहीं जा रहा है, तुम वृंदावन घूमने निकल गए। तो उस बात पे उसने और ही झगड़ा कर लिया कि अब मेरे को तुमसे रिलेशन ही नहीं रखना। तो मेरी मम्मी को हो गया कि एक तो मेरे हस्बैंड चले गए, एक तेरी वजह से मेरी बेटी चली गई। मैंने कहा मम्मी वो तो 1 महीने से आ ही कहाँ रही थी, मेरे वजह से कहाँ गई, वो तो आ ही कहाँ रही थी। तो नहीं, आंटी तो क्या शॉक में रही होंगी, वो तो तब कंट्रोल ही नहीं रहता है अपनी अब वो इमोशंस पे, मम्मी का ले किससे देते। निकाले। हाँ, और उसके बाद में मुझे रोना ही नहीं आया। फिर उसके बाद में मेरे गले में शायद वो इमोशन भर गए थे या पता नहीं क्या हो गया था, तो मेरा गला दुखे, तो इतना दुखे मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है। जी। मैं इतनी परेशान हो गई, मतलब मैंने 2-2 बार तो वो लेरिंगोस्कोपी करवाई, अंदर क्या हो रहा है, दवाइयाँ ली मैंने। 2.5-3 महीने तक तो मेरा गला बिल्कुल ही चौक हो गया, बोला ही नहीं जा रहा वो मुझसे। जो इमोशंस होते हैं वो फंस गए ना, हाँ, फिर इमोशंस मेरे आप को समझ में एक्सप्रेस आ नहीं गया था, कर मैंने कहा पाए। कि ये ट्रॉमा है और ये नहीं निकल रहा है, ना तो मुझे रोना आ रहा है, ना मेरा गला ठीक हो रहा है। तो फिर मैंने हिप्नोथेरेपी ली है ना, फिर हाँ, हमारे उसके यहाँ बाद लोग। आपका ठीक है। हाँ, लेकिन वो तो दो दो साल हो गए थे ना उस नहीं नहीं एपिसोड नहीं, को मैंने फिर उसी तब। वक्त ले ली थी। एक एक हिप्नोथेरेपी मैंने 3 महीने बाद ही ली थी, जो हमारे यहाँ लोकल हिप्नोथेरेपिस्ट है, उन्हीं से ओके ली थी ओके। मैंने। उस समय भी ग्रेट आना जाना नहीं था, पर मैंने उनसे भी ऑनलाइन ली, जबकि वो लोकल ही है। तो मैंने ग्रेट। उनको ये बात बताई कि है ना, मेरे फादर की ऐसे बहुत ही ट्रॉमेटिक कंडीशन में डेथ हुई है, और मैं रोई नहीं हूँ तब से, मतलब जी कि जी। क्योंकि ये तो मुझे पता था। मैंने कहा मैं नहीं रोई हूँ तो इसका प्रॉब्लम तो आने ही वाला है। हाँ हाँ, फिर तो वो उन्होंने उससे कुछ
हाँ, हेल्प उन्होंने मिली फिर मेरे आपको? को थोड़ा-सा अंदर डीप में ले जाके फिर मैं रोई, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोई, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोई। मतलब ओके। बहुत डेढ़ डेढ़ घंटे तक ज़ोर-ज़ोर से रोती रही मैं। फिर उसके बाद में जाके हल्का असर हुआ, लेकिन तो भी असर खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद में डीप। मैंने सेकंड मतलब वो उस 6 महीने हो गए, लेकिन वो गला दर्द बंद नहीं हुआ। 7 महीने हुए मेरे फादर की डेथ को, लेकिन गला दुखना बंद ही नहीं हुआ। हल्का सा ही फ़र्क पड़ा फर्स्ट हिप्नोथेरेपी से। मतलब इतना था कि मैं बोल पाती थी, और मैंने रीडिंग में एक आध ले लेती थी, कभी एक आध रिकॉर्डिंग, लेकिन लगातार तो कभी ठीक रह ही नहीं पा रही थी, बस गला दुखे ही जा रहा था। फिर मैंने दूसरी हिप्नोथेरेपी ली, दीप्ति मैडम से ली। हाँ। उसके बाद में मेरा गला दर्द ठीक हो गया। और उसमें कुछ आपने देखा भी था, कोई एंटिटी कुछ हाँ, निकलते हुए भी देखा था गले से हाँ, जब? हाँ, वो भी ठीक हुआ। उस वक़्त मैं काफ़ी रोई भी थी, तो वो भी रिलीज़ हुआ। तो गुड। ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने नोटिस किया कि मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है। ओके। तो मैम उसके काफ़ी कुछ आपने झेला, इसके बाद आपको क्या ऐसा लगा कि खाने की क्रेविंग बढ़ी उसके बहुत बाद ज़्यादा, या? बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे भूख ही भूख लगे जाती थी। मतलब मैं 2 रोटी खाने वाली ना, मेरे को 2 रोटी खाने के बाद ऐसा लगता खड्डा पड़ रहा है पेट में बहुत ज़ोर से। मैं कुछ भी घर में पड़ा हो तो खा लूँगी, वो ऐसा हो गया था मेरे साथ। और मतलब ओके। मिठाई तो मैं इतनी मिठाई खाने लग गई, एकदम मीठा खाने लग गई, ऑयली खा रही हूँ। मेरे को जो हाथ में आ रहा है मैं खाए जा रही हूँ बस। अब उसका रीज़न क्या है कि एक तरह से अच्छा मान लीजिए इन द सेंस कि जिस ट्रॉमा से आप गुज़र के गए, ठीक है? ना कोई सुनने वाला, ना कोई समझने वाला, ठीक है? मतलब मेरी आप मदर को तो मैं बोल ही नहीं हाँ। सकती, क्योंकि वो तो उल्टा नहीं, मेरे को ही शिकायत कर रही हैं। घर में नहीं समझ सकता। हुआ क्या कि जब कोई बहुत डीप शॉक लगता है, तो डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है? और तो हमारी जो जैसे बॉडी में जो वो माइंड सिक्रीट करता है ना जिन हॉर्मोन्स को, डोपामाइन और ये जो सिक्रीट होते हैं, तो जब कोई भी डीप शॉक लगता है तो बॉडी तो बीतती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल दोनों ही जाता है। तो उस समय ना माइंड कुछ ऐसा गाइडेंस देता है या सिग्नल देता है कि खाओ, क्योंकि फूड विल मेक यू फील गुड, हाँ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो और उस देर आर समय मैंने वेरी। इतना स्विगी और हाँ। ज़ोमैटो का खाना खाया, मतलब कि मुझे ज़रा सी भूख लगी कि पिज़्ज़ा हाँ। ऑर्डर करा, ज़रा सी भूख लगी हाँ। चाउमीन खाना है। बहुत मैंने फास्ट फूड खाया और तो कोल्ड ड्रिंक पिया। ये हुँ। इमोशनल ईटिंग था, ये आपका भूख से रिलेटेड नहीं था, हंगर रिलेटेड नहीं था कि बॉडी मांग रही थी, इमोशनल था, इमोशनल भूख थी। और तो जो दूसरी कुछ चीज़, जो अब आइडल भी बहुत हो गए थे, काम बाहर कहीं आना-जाना ही नहीं था। हाँ। घर में ही बैठे हाँ। रहना, रीडिंग कर रही हूँ, वर्क काम मुझसे हाँ। करने का मन नहीं होता था, तो पड़ी रहती थी पूरे-पूरे हाँ। दिन बेड पर। ना तो मैं कुछ सोच पाती थी, ना मैं रोती थी, कुछ भी नहीं, बस मैं ऐसे ही पड़ी हूँ, बस उठती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ, उठती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। ओके। हाँ, नहीं मुझे ये सब मुझे लग गया था कि शायद ये जो ग्रीफ का पीरियड आपने झेला है, तो ये इससे कंपनसेट हुआ है खाने से, जाके बिंज ईटिंग से, बिकॉज दैट्स द माइंड्स वे ऑफ डिफेंडिंग द बॉडी। ये एक तरह का डिफेंस कोपिंग मैकेनिज्म था कि और खा लो यूट्यूब तो तुम्हें देखने का अच्छा भी उस फील समय, होगा। सोशल मीडिया सारे दिन, क्योंकि अपना हाँ। माइंड बस कहीं और लगा दूं, तो बस वो हाँ। सोशल मीडिया का वो देखे जा रहे हैं, पड़े पड़े खाए जा रहे हैं और सो रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। अनकॉन्शियसली उसका यही था कि इट विल गिव यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन फूड सबसे इजीली एक्सेसिबल होता है, माइंड इसका यूज टू होता है स्वाद का, खाएंगे अच्छा लगेगा तो बॉडी फंक्शन करती रहेगी। तो एक तो ये आपका कंफर्म हो गया। तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने की सोच रही हूँ। तो ये वेट गेन वाला तो मैं थोड़ा बाद में करूंगी। आज इफ यू वांट, पहले हम वो जो ग्रीफ और जो लॉस है उसके लिए आज एक थोड़ा सा कर लें, हाँ, ठीक है? मैं वहां से शुरू करती हूँ, अगर कुछ रेजिडुअल रह गया है तो मैं इसको अब 2-3 दिन कंटिन्यू करें इसको। तो आप आज जैसा ये चाहें। करेंगे। फिर हम नेक्स्ट, क्योंकि एक दिन में नहीं अच्छा है, बात करते रहना थोड़ा अच्छा था, अगर खाने की हैबिट छोड़नी है तो हम्म। ओवरनाइट नहीं होगा, है राइट। ना? हम ऐसा ढल चुके होते हैं ना खाने में, अच्छा अच्छा नहीं छोड़ पाते उसमें को। तो आज तो पहले ग्रीफ एंड लॉस के लिए करते हैं, फिर उसके बाद वेट लॉस की रिप्रोग्रामिंग करनी शुरू करेंगे। फिर उसके बाद जो खाने की चीजें पसंद है उससे अवर्जन क्रिएट करना, फिर हम वो उस पे काम करेंगे अच्छा, अच्छा। हिप्नोसिस के थ्रू, कि वो जो खाने की चीजें पसंद है तो कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर माइंड को उसके लिए तैयार करेंगे। तो चलो। देखते हैं उसके लिए 3 से 4 सेशन, 5 सेशन, और फिर मैं उसके बाद ऑडियो बना के दे दूंगी, आप सुनते रहिए, फिर अपने आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, खाने से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले।
ठीक है, इस तरह से मैंने प्लान किया हुआ है, ठीक है। ठीक हाँ, क्योंकि कोई लगातार जब कोई बोलता रहेगा ना उस चीज को, तो वो आपको माइंड में रन करेगा। है। फिर अगले दिन हो सकता है कि फिर टेम्पटेशन हो जाए, हम्म। चलो खा लेते हैं, एक दिन में क्या है, 2 दिन में, है ना, हम्म। इस तरह से। तो आज पहले हम उस पे काम करते हैं। और अच्छा, आप एक थोड़ा सा, आप इसका भी स्ट्रेस है ना आपको, चैनल का थोड़ा सा, मतलब वर्क रिलेटेड जो है, तो वो एक तरह से अच्छा भी है इन द सेंस कि देखिए कुछ कुछ टेंशन्स हमको प्रोपेल करती हैं गोल अचीवमेंट के लिए, ठीक है। कुछ स्ट्रेस कई मायने में अच्छी भी, तो अगर हम उसको 3 कैटेगरीज में रख दें, मॉडरेट, मतलब लो, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। तो अगर मॉडरेट है, इफ इट इज थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है लेकिन साथ में वो आपको एनकरेज भी कर रहा है कि मैं काम बेहतर बनाऊं और अच्छा करूं और हार्ड वर्क करूं, वहां तक तो एक्सेप्टेबल है, तो उतना तो आइडियल है। लेकिन इफ इट इज कॉजिंग यू स्लीपलेस नाइट्स, आपके हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, देन इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो हाउ डू यू रेट इट फ्रॉम 0 to 10? अभी इंटेंसिटी क्या है उस अभी प्रेशर की? अभी तो वर्क जो लेवल। आपसे मैंने लास्ट सेशन लिया था तब तो समझ लीजिए कि 8-9 लेवल था मेरा। जब से मैंने आपसे सेशन लिया उसके बाद मैं रिलैक्स हूँ, तो अभी 6-7 पे है। 6-6। ग्रेट, ग्रेट। देखिए, अगर 4 से 5, 3 या 4 तक भी आइडियल है, क्योंकि वो आपको काम करने की डायरेक्शन में भी हम्म। भेजता है ना, नहीं तो फिर आप तो बैठ ही जाओगे, अरे क्या करना हाँ। हमको, है ना। इट इज हेल्पिंग यू टू डू दैट। लेकिन अगर ज्यादा है कि जब आप वो एंजाइटी हो रही, वो ठीक नहीं है, तब हम उससे डील करते हैं। तो इसको हम लास्ट में रखेंगे, इसके लिए भी काम करेंगे। बट अभी जो प्रायोरिटी है, तो हम पीछे जाके सबसे पहले शुरू करते हैं जड़ से, जहां से आपका शुरू हुआ 4 साल, नहीं, 2021 से हाँ, जब सवा शुरू दो हुआ। साल होने हैं तो। हाँ, एंड इवन टॉकिंग अबाउट इट कैन हेल्प यू। आपने काफी उस चीज को जाहिर किया है, आप इसके लिए हिप्नोसिस भी उसके थ्रू भी आप कर चुके हैं, तो काफी तो उस पर वर्क हुआ है। आज हम थोड़ा सा जो आपको बेरीवमेंट जो रहा है, फादर का लॉस, उस पे हम थोड़ा सा फिर काम करते हैं। हम्म। तो ठीक है, आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक और गहरी सांस लें और सांस बाहर छोड़ें। अब आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। एक फाइनल डीप ब्रीथ लें और गहरी सांस अंदर भरें और रोक के रखें। योर बॉडी इज रिलैक्सिंग एंड नाउ लेट द एयर आउट। रिलीज कर दें। Empty your lungs all the way out. Relax. And as you begin to breathe naturally, your stomach is rising and falling. The entire universe is breathing away. As the gentle relaxing breath continues, the attention is moving in the middle of your chest, and the vital force is flowing naturally and effortlessly. It's so good to be aligned with your heart connection. हार्ट से आप अलाइन हो रहे हैं, flowing in and out through your heart center with each inhalation and exhalation. As you breathe in, you are drawing in golden light, and as you exhale, you are giving out the loving light to the entire universe. आपकी आंखें रिलैक्स हो रही हैं, जॉ मसल्स लूजन हो रहे हैं, दे आर ड्रॉपिंग। अंदर से एक ग्लो, एक इनर ग्लो आपको एनवेलप कर रहा है, घेर रहा है।
You're feeling deeply relaxed. हर सांस के साथ आप बहुत ही lovable फील कर रही हैं. You are being loved. You are so lovable. Relaxing and feeling so free in complete harmony with your life. Just keep breathing. Take a deep breath in and relax. In a while, I'll ask you to open your eyes gently. Continue to close your eyes. At the count of 3, gently open your eyes. 1, 2, and 3. Hold on for a moment. जब पलकें भारी सी लगें तब धीरे धीरे आंखें बंद कीजिएगा. 1, 2, and 3. Gently close your eyes. You are entering into deep relaxation. You are inhaling peaceful and calm energy within. A positive healing energy which is entering with every inhale. I'll count to 3. Again, you will slowly open your eyes. 1, 2, and 3. Gently open your eyes. Hold on. You can focus your attention in the middle of your eyebrows. Hold it on. थोड़ा मुश्किल लगेगा, पलकें भारी सी लगेंगी, but you can do it. It will take you into deep relaxation. Now gently close your eyes. We will do it for one last time. 1, 2, and 3. Open your eyes gently. Hold on. थोड़ी देर रोक के रखें. The feeling of relaxation is spreading in your whole body from your head to toe. You are getting into deeper and deeper relaxation. You can close your eyes. Very well done. Now imagine yourself in a very beautiful garden in nature. जैसे पैराडाइज में हैं आप, बिल्कुल हेवन में. You can create this place. अपनी कल्पना से इसको बनाइए. अगर वहाँ फूल हैं तो उसमें महक भरी है, सुगंध भरी है. You can smell it. आपकी पसंद के फूल खिले हैं वहाँ पे. अगर वहाँ घास है तो अपनी कल्पना से उसको फील कीजिए, वेट है या ड्राई है. अगर वहाँ पेड़ हैं तो अपनी कल्पना से बताइए उसमें फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स हैं. यू कैन ऐड ऑन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आपको सामने एक छोटा सा तालाब दिख रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर, चमकता हुआ पानी. उसमें मून लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और उस पॉन्ड के पास मिस्ट फॉर्म हो रही है. हल्का हल्का कोहरा सा छा रहा है. बहुत शांत सा वातावरण है. मूनलाइट, पॉन्ड, क्रिस्टल वाटर, और वहां अब धीरे धीरे कोहरा छा रहा है. ये मिस्ट चारों तरफ फैला हुआ है और इसमें से कुछ गुनगुनाने जैसी साउंड आ रही है. It is resonating with the very center of your being. कहीं से कुछ शांत म्यूजिक सा सुनाई दे रहा है, सुरीला सा म्यूजिक.
Intuitively, you know that your master guide is approaching you. Your heart tells you that this guide or mentor has come from the higher plane to offer you support. Feel their unconditional acceptance and love. Can you feel the presence of your master or your guide? Is he around? Yes. Whom can you feel? महातार बाबा जी. Okay. Your guide, he is holding your hand gently. वो आपको रिलैक्स होने को कह रहे हैं. अब यह कोहरा धीरे धीरे छट रहा है. And you can see your guide clearly. उनको नमस्कार करें और रिक्वेस्ट करें कि वो आपको आपके फादर के साथ कनेक्ट करें. Make a request to them. Now you can see a transparent door in front of you. एक ट्रांसपेरेंट सा दरवाजा दिखेगा आपको. And you will see your father entering from that door. Imagine that he is standing in front of you, near your right shoulder. Can you feel his presence or see him? There were many unspoken words, unspoken feelings which you failed to convey to him. कुछ ऐसे शब्द अनकहे रह गए जो आप उनको नहीं बोल पाए. आज आपको एक सेकंड चांस मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का. उनको ग्रीट कीजिए. हग हिम इफ यू वांट. पूछिए वो कैसे हैं. व्हाट डज ही से. क्या वो कुछ कह रहे हैं आपसे. क्या कह रहे हैं. कैसे खुश हैं. क्या एक्सप्रेशंस हैं उनके. पूछिए वो कैसे हैं. कहाँ पर हैं. उनको बताइए कि आपने कैसा महसूस किया जब वो सबको छोड़ के गए. हाउ यू फेल्ट. कैसे आपने सब संघर्षों का सामना अकेले किया. He will listen to you. क्या कह रहे हैं वो आपसे. वो कह रहे हैं कि तुमने बाद में जो इंजेक्शन लाए थे वो तो मुझे लगाए नहीं थे, बट मुझे अटैक पहले ही आ गया था. ओह ओके ओके. और कुछ कहना चाहते हैं. आपके जो भी मन में रह गया हो आप उनसे कहिए. मैं चुप रहूंगी थोड़ी देर. बात कीजिए उनसे. उनसे पूछिए क्या वो कुछ कहना चाहते थे जो वो बता नहीं पाए.
परिवार के लिए कोई संदेश वो देना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं वो? इट्स ओके। वो आपके करीब हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। उनसे गले मिल सकती हैं आप। इट विल हील यू एंड हिम। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं और जो फादर हैं, उनसे पूछिए क्या वो इस लाइफ टाइम में फिर से रीबॉर्न होके आपके साथ रीयूनाइट होना चाहेंगे? मे बी एज योर ग्रैंड चाइल्ड। डज ही वांट टू कम? आस्क हिम। उनकी मुक्ति है, मतलब वो अभी फिलहाल बर्थ नहीं लेंगे काफी लंबे समय। Good, good. So let us send him prayers and healing so that he can rest peacefully. Ask him, आपके आपके लिए वो क्या कह रहे हैं, कैसा फील करते हैं वो आपके लिए, या आपको कोई संदेश देना चाहते हैं? उनसे पूछिए क्या जब आपको उनकी याद आएगी हम इस तरह से उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो हमसे मिलने आएंगे जब भी आप उन्हें याद करेंगी? मुझे ऐसा लगता है वो कई बार मेरे साथ होते हैं। देखिए वो कहीं नहीं गए, वो सिर्फ भ्रम है। उनके साथ समय व्यतीत कीजिए अभी। पूछिए उनसे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उनके मन में जो रहा हो या आपके मन में जो भी रह गया हो, आप कहिए। आपके स्पिरिट गाइड भी साथ में हैं, वो उनको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, हीलिंग देंगे आपके फादर को। वो आपकी माँ के लिए या बहन के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? अभी वो वहां पर हैं? जी। इज ही ओके? इज ही डूइंग फाइन? जी। अभी आप उनके साथ वक्त बिताना चाहती हैं या वो जाना चाहते हैं? अभी आप और रुकना चाहती हैं? हम्म। नहीं। ओके। आपका जब भी मन करे आप उनसे इसी स्पेस में कनेक्ट हो सकती हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स की प्रेजेंस में आप अपने पिता से जब चाहें आप मिल सकती हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू।
Let us now rest him. Let him rest in peace. उनको प्रणाम कीजिए और देखिए वो मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। वो आज भी आपके साथ हैं। और जैसे जैसे वो दूर जा रहे हैं, just once again allow yourself to experience whatever emotion arises without any judgment or fear. बिल्कुल खुल के जो भी भावनाएं आ रही हैं उन्हें एक्सपीरियंस कीजिए। रोना आ रहा है रो लीजिए, हंसना आ रहा है, यू आर फ्री टू एक्सपीरियंस एनी इमोशन। अपनी अटेंशन अब अपनी ब्रीदिंग पर लाइए। ब्रीथ डीपली थ्रू योर नोज एंड आउट थ्रू योर माउथ। माउथ से एक्सहेल कर दीजिए। माउथ, गुड। एज यू ब्रीथ इन, visualize white, loving light entering in your breath, moving into your heart and lungs, and pumping throughout your entire body with every beat of your heart. As you exhale through your mouth, visualize your pain, sadness, and negative emotions flowing out with your breath, where they are surrounded with the loving light of the universe. Continue breathing in through your nose and out through your mouth, noticing any emotions flowing out with your breath, where they are surrounded with the loving light of the universe. ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है every time you are inhaling. Continue breathing in through your nose and out through your mouth. Slowly return your attention to your body now. Make small movements. Wiggle your toes and fingers. Stretch your body slowly. Rub your palms. Place them on your eyes. And gently open your eyes and welcome back. How do you feel? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। कभी भी हम मिल सकते हैं, हमारे जो लवेड वंस होते हैं। और बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने ना कि वांट्स टू रेस्ट, मुक्त हो चुके हैं। तो जो मुक्त हो चुका है उसको हम क्यों अपनी जिद में बांधें। जितना वो मुक्त रहेंगे हम धरती पे हम उतना खुश रह पाएंगे और वो वहां उतना खुश रह पाएंगे। इसको आप कभी बाद में और रिपीट करना चाहती हैं इस मेडिटेशन को? नहीं, मैं जब ये भी वाला लगता है कई बार पहले भी बात कर चुकी हूँ उनसे, जैसे डीप मेडिटेशंस में। तो मुझे लगता है कि पहली चीज तो ये थी कि उन्होंने कहा कि उनका टाइम वैसे ही कंप्लीट हो चुका था, उसका कोरोना या वो तो कोई बहाना है एक तरह का। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह का गिल्टी नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं होती तो भी वो बचते ही नहीं थे, क्योंकि उनको अटैक आया था, उस वजह से उनकी डेथ हुई थी, ना कि कोरोना की वजह से हुई थी। ओके। और उन्होंने कहा कि जो मेरे को ये गिल्ट ये भी था कि मैंने बाद में लास्ट में 2 इंजेक्शन लाके दिए थे, मतलब वो नहीं मिल रहे थे, फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज करके लिए थे। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, वो बच जाते, और मैंने लाके लगवा दिए तो कहीं खराब तो नहीं हो गया उससे कुछ। तो उन्होंने बोला कि वो वाले इंजेक्शन मुझे नहीं लगाए थे, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 2-3 अटैक आ गए थे, तो मुझे वो इंजेक्शन लगाए नहीं गए थे। ओके ओके ओके, चलिए वो तो क्लियर हो गया कि यू आर नॉट गिल्टी इन एनी सेंस। आप कहीं से भी जिम्मेदार नहीं हैं फिर जो कुछ भी हुआ।
और मम्मी के लिए, और उन्होंने कहा कि तुमको सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं, सबकी चिंता करना छोड़ दो। ही इज वॉचिंग एवरीथिंग, देखिए वो सब देख पा रहे हैं, सब समझ रहे हम्म, हैं। हम्म, आप अपनी तरफ से पूरा फर्ज निभा रही हैं, और स्वाभाविक है जो भी आपने फील किया, स्वाभाविक है कोई भी हो वैसे ही फील करेगा। इतना कुछ होता है कहाँ हम इतना उसमें सोच भी कहाँ पाते हैं इतनी क्राइसिस में, है ना। और मदर के ऊपर भी जो बीती होगी वो भी शॉक्ड रही होंगी। गुस्से में जो भी कोई इंसान बोल जाता है वो मतलब दिल से नहीं बोला होगा, वो तो उनका भी इतना बड़ा लॉस हुआ, शी लॉस्ट हर हस्बैंड, ये सब थी। तो जी, इस चीज को अब रिलीज करके अब बॉडी पे हम ध्यान देंगे। जो भी इमोशनल बैगेज जैसे जैसे हल्का होता जाएगा बॉडी में से, वो रिलीज, फिर बॉडी आपकी सही डिसीजन लेने के लायक हो जाएगी कि क्या खाने क्या नहीं। फिर सिर्फ खाने से खुशी वो नहीं ढूंढेगी, और बैलेंस में आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो मैं कल फिर रिपीट कर कि ये वाला नहीं, कल फिर दूसरा करूंगी, फिर अब फिर हम वेट के लिए करेंगे, ठीक है। और जब भी आपको लौट फिर कभी भी लौट लौट के कभी ऐसी फीलिंग आए, वो ग्रीफ फिर से हावी अगर होता हो, तो हम उसको भी कर देंगे, ठीक है। अब थैंक धीरे यू। धीरे हम बॉडी पे ही अब फोकस करेंगे। ठीक है। और फूड की क्रेविंग्स भी होती हैं आपको? मुझे जब भूख लगती है ना, तो उस समय मैं डाइटिशियन मेरे पास हमेशा से ही है, लास्ट एक साल से तो ये थर्ड टाइम मैं डाइटिंग ले रही हूँ। लेकिन जब भूख हम्म लगती है ना, सारा डाइटिंग का खाना एक साइड, मुझे खाना है तो खाना ही खाना है बस, फिर मैं हम्म वो डाइटिंग कहीं चली जाती है, फिर मैं अपना, मुझे जैसे जो खाना है उस वक्त वही खाना है मेरे को। आपने जैसे डायबिटीज वगैरह के लिए टेस्ट करवाया है, हाँ, मेडिकल वो टेस्ट हुए हैं? वो नहीं, तो ये तो फिर इमोशनली है, फिर इमोशनल बिंजिंग हम्म, है, वही कमी को पूरा करने के लिए बॉडी हाँ, ऐसे ही बोलती है कि खा लो अच्छा फील होगा, हाँ, हाँ। या जो भी प्रेशर है, वर्क रिलेटेड एक प्रेशर है या खाना और सब। एक सोना, वो मेरे को इतना हो गया कि या तो खा लो या फिर सो जाओ, बस कुछ मत सोचो ना कुछ करो। और या फिर यूट्यूब चला के बैठ जाओ या कुछ नेटफ्लिक्स चला के बैठ जाओ, ऐसा हो गया है आजकल। नहीं चलिए ठीक है, यूट्यूब हम कुछ कहीं तो एंगेज करेंगे ही, सो इट्स ओके। और आप और तो दूसरी चीज, जैसे काफी ये भी हुआ था कि जब 2022 की मैंने रीडिंग्स करी थी ना, ईयरली रीडिंग्स, तो उसमें एक्चुअली ये सब चीजें दिख रही थी। तो मतलब मेरे को रीडिंग करने से इतना डर लगने लग गया, मतलब राशियों वाइज रीडिंग करने से मुझे डर लगता है, मैं कर ही नहीं रही हूँ, आपने देखा होगा। मुझे जी लगता है पता नहीं जी। क्या नजर आ जाएगा इसके अंदर मेरे को, तो मैं अब वो रीडिंग्स करने में भी डर लगता है मुझे, और लोगों के लिए कुछ बोलने में भी डर लगता है। मतलब मेरी मदर के रीडिंग में भी उस साल ऐसा आया था कि मैं सोच रही थी मम्मी की लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो ये कार्ड आ रहे हैं, फिर पापा के ऐसे आ रहे थे, भैया ओके। के ऐसे आ रहे थे, मेरे मेरे अंदर बार बार डेथ कार्ड आ रहा था मेरे रीडिंग्स के अंदर। और फिर जब वो चीजें हुई तो मैंने पीछे जाके वो रीडिंग्स देखी, मैंने कहा अरे ये तो सब मैंने बोल दिया था पहले ही। तो फिर मुझे ओके। रीडिंग से इतना डर लगने लग गया कि मैं रीड नहीं करूंगी। मैंने मतलब साल भर में शायद ही मुश्किल से रीडिंग करी, अभी मैंने वापस शुरू करी है, 3 रीडिंग कर दी। उसके बाद मेरे को मतलब ऐसा डर लग रहा है अंदर से कि मैं रीडिंग नहीं करूँ, किसी के लिए क्या बोल दूंगी, सही निकल जाएगा, ऐसा लगता है। नहीं तो आप टॉपिक्स चेंज कर सकते थे, करियर वाइज, तो करियर वो क्या है, गाइडेंस की रीडिंग में क्या होता है मैम, कि जरूरत। अगर कार्ड आ गया और इंट्यूशन ने बोल दिया तो आप, मैं भले आपको नहीं बोलूं लेकिन मुझे तो दिख गया ना उसके अंदर। हाँ, ये मेरे पापा के साथ भी प्रॉब्लम है, वो एस्ट्रोलॉजी में ना तो मुंह में एकदम बोल जाते हैं कुछ भी, जैसे किसी का डेथ, हम लोग बोलते हैं नहीं बताओ नहीं बताओ, लेकिन वो कहते हैं कि शायद कंट्रोल में नहीं होते हैं, चैनल हो जाता कई है बार मेरे वो। को तो दिखता भी है तो भी मैं बोलती ही नहीं हूँ आजकल तो। एक कॉल आ रहा है, वो ये मेरे को लेना पड़ेगा। डीजे को। तो हेलो। हाँ, वो ले लिया है वो पार्सल वाला था। अच्छा, हाँ, पूरे दिन घर में यही लोग ही तो आते रहते हैं, हमें घंटियां बजती रहती हाँ, हैं। वो मैं रीना नहीं खैर ठीक। बोला था तो वो नीचे ही बैठी थी, ले लिया उसने। हम्म। तो ये और है। आपका मैम, आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है, मतलब डू यू हैव एनीवन टू टॉक टू फ्रीक्वेंटली हु कैन अंडरस्टैंड यू? देखो मेरी मम्मी के साथ में तो ये है कि वो उनका अपना ही दुख लेके ही बैठ जाते हैं, मतलब वो अपने आप में ही इतनी वो है कि मैं उनसे क्या बात करूं। जब भी अभी उनको बात, मेरी मदर की क्या बोलूं अभी, मतलब उनका ये है कि उनको ये, या तो उनका दुख सुनो या फिर उनका काम करो, मतलब हम्म वो मेरा सपोर्ट सिस्टम वो नहीं है।
मतलब मेरे फादर थे मेरा सपोर्ट सिस्टम। मेरा ओके। एक ही सपोर्ट सिस्टम था दुनिया में, जिनसे मतलब मैं बात करती थी तो मुझे लगता था कि हाँ मेरे को, मैं बात उनसे करती थी। अब जैसे मेरी मदर है तो उनको या तो शिकायतें हैं या फिर उनको कुछ एक्सपेक्टेशन है, या फिर उनको मतलब अपनी दुख सुनाने हैं बस। हाँ, मैं तो उसी के लिए वो डंप करने के लिए, मतलब सारा कुछ उनका इमोशनल बैगेज वो मेरे ऊपर डंप कर देती है, फिर मैं उनको समझाती रहती हूँ। कभी उनका मुंह चढ़ जाता है, कभी अच्छा बोल जाती है, कभी वाह, ऐसे ही चलता रहता है। ब्रदर है तो वो अपनी खुद की, छोटा भी है मेरे से, फिर वो अपना खुद का अपना, उसका उतनी खुद की प्रॉब्लम है। सब गृहस्थी की लोगों की अपनी रूटीन। अपनी प्रॉब्लम है, उनसे क्या बात करो, राइट। ऐसा लगता है। अब मम्मी उनका सारा डम मेरे ऊपर कर दिया, मैं तो बोलूंगी तेरे लिए ऐसे बोला, भाभी के लिए ऐसे बोला, उनसे वो बोल ही नहीं सकते। आपके हस्बैंड भी, मेरे हस्बैंड भी इतने बिजी रहते हैं, उनसे भी कोई ऐसी बात होती ही नहीं है मेरी। मेरी बात मेरे थेरेपिस्ट से ही होती है, आपसे होती है, दीप्ति मैडम से। कोई थेरेपिस्ट होते तो मैं उनसे अपनी बात करती हूँ, बाकी तो किससे बात करूँ। लोग तो सब मेरे पास आ रहे हैं, मैं अपनी बात किससे करूँ। वही वही मैंने कहा, कभी हम इस इसमें आ जाते हैं ना, तो वही ऐसे लोग बहुत अकेले पड़ने लगते हैं। मैं अपनी बात आपने तो किसी अपनी से भी नहीं कर सब सकती हूँ, राइट। मतलब मेरे वही। इन लॉज में कोई नहीं है जिसके साथ मैं बैठ के बात करूँ, या मेरे बच्चे हैं, कभी कभी इशू है जैसे ईशिता है तो। लेकिन इनके सामने क्या ऐसा लगता है कि मम्मा या मेरे को दुखी देख के दुखी हो जाए, तो मैं इनसे भी इतना नहीं करती कोई बात। लेकिन बट ग्रेट कि आपका कनेक्शन तो देखिए कितने हायर उससे है ना, कि आपको इंसानों की शायद जरूरत ही नहीं है, तो हाँ, ये बात तो सही है। मेरा जो भी प्रॉब्लम है, मैं मेडिटेशन में होती हाँ, हूँ तो भगवान से कनेक्ट हो बस जाती हूँ, तो रिलीज हो जाता है वहां पे मेरा। बस बस वही हाँ वही हम लोग के लिए एक आउटलेट है, क्योंकि कहते हैं ना काउंसलिंग जो भी है, आप सबके लिए कर दोगे, आपके लिए कोई नहीं, तो फिर हमें तो फिर वहां जुड़ना ही पड़ता है, हम हाँ, ही बस सुपर वो तो, काउंसलर हाँ तो वो है। कनेक्शन तो है मेरा, पक्की बात। उन्हीं के बस हम्म। एक वही होता है। ठीक ठीक है। है, मुझे आपका समझ में आ गया, क्योंकि अभी थोड़ा 2-3 साल बीत गए ना इस बात को, तो इस तब तक बॉडी ने फिर अपने को खाने के थ्रू ही हाँ, रिकवर वो कंपनसेट एक ही करना तरीका था मेरे पास, है। खाना, टीवी देखना, सोना। जी। बाकी तो और कोई तरीका था नहीं अपनी चीज को भूलने का। हाँ नहीं ठीक है, चलिए आप इस चीज को आइडेंटिफाई करना, एक्सेप्ट कर लेना भी हम्म पहला कदम होता है, ठीक है। हम्म। कल मैं आपका करती हूँ, तो यही आधा घंटे पौन घंटे के रहेंगे। और हो सके तो अच्छा, कल मेरा एक सेशन है, कल कोई नहीं, 1:30 से 9 आप बजे। आराम से टेक कल योर मैं टाइम। इवनिंग में, कल आपका इवनिंग या रात में डिनर से पहले करती हूँ, आधा घंटा लगेगा, लंबा नहीं होगा, छोटे छोटे ही हैं ठीक ये। है, हाँ कर लेंगे, खाने कोई दिक्कत नहीं, कर हाँ लेंगे। ठीक है। हाँ, खाने से पहले, और ऐसे करूंगी कि धीरे धीरे खाने से, मतलब एक्स्ट्रा खाने से एवर्जन होने लग हाँ जाए, हाँ, राइट। उतना ठीक है, ठीक वहां तक करेंगे, ठीक है। डोंट वरी है। डोंट वरी, थोड़ा कंटिन्यूअसली हम इसको करते रहेंगे। थैंक यू सो एनी मच। कभी कोई भी मन करे बात करने का, मैसेज आप कर दो, कॉल कॉल कर सकते हो आप कभी भी, जस्ट फील फ्री, ठीक है। ओके। इसको भी हम करते रहेंगे, डोंट वरी, आप आराम से यू विल रिस्टोर बैक, और अच्छे खासे लगते हो, चाहे जैसे भी है। वो तो देख, मेरा भी थोड़ा हो ही रहा है, लेकिन जैसे भी हो वैसे ही अच्छे लगते हो। जैसे इतने अच्छे हो। ठीक है यार, अब जो है वो यही है, उसको कर क्या सकते हैं। ठीक है, वो देखिए, हमारा हमारा भी हो ही रहा है, तो क्या वो एज का पेट में तो फैक्टर भी ऐसा है, फिर वापस आपका एज के है। साथ साथ जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं वो फैक्टर भी है, फिर ये ट्रॉमा जी भी जी है। जी। बहुत सारी चीजें हम्म, इकट्ठी हो जाती हैं, तो होता ही है। तो हाँ मैं समझती हूँ इस सही। चीज को, पर हाँ अगर कंट्रोल कर लेंगे तो डायबिटीज और ये चीजें नहीं हाँ होंगी। वापस जैसे घुटनों पे जोर आता है तो फिर धीरे धीरे घुटने दर्द होने लग जाएंगे। तो खास मेरा कंसर्न हाँ वो है कि नहीं, इतने फिट तो रहे कि जी हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो जाए कि मेरे से काम नहीं हो रहा है। जी जी। नहीं ठीक है। कल हम कल मेरा दिन में रहेगा, तो इवनिंग में आप डिनर कितने बजे करते हो? नहीं, मैं रुक जाऊंगी, 8 बजे के आसपास करती हूँ ना तो। नहीं नहीं, डिनर आपको डिनर, हाँ हाँ हाँ, डिनर से पहले आधा घंटा लगेगा, ठीक है। ठीक। फिर हम देखेंगे कि वो करने से इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ कैसा फील हाँ हो रहा हाँ है, वो भी हाँ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक हाँ है। हाँ। तो मैं 7:30 के बाद करती हूँ, ठीक है। साढ़े उसके बाद फिर आप खाने को जाना, ठीक। ठीक है। ठीक। वो करेंगे। थैंक यू। चलिए, एंजॉय कीजिए ओके, मस्ती से। बाय। ओके, बाय। बाय।